प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस क्रिसमस ईव में। और प्रभु ने हम सबों को आशीष दी। इस पूरे साल उसने हमें अपने अनुग्रह में संभाला, अपनी आशीषों के अंदर उसने हमें रखा। हम उसका धन्यवाद करते हैं। इस 8-9 महीने के लॉकडाउन में प्रभु हमारा मददगार और हमारा सहायक रहा, उसके शुक्रगुजार हैं। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक लंबे टाइम से इस सीफी की पत्री को जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका उद्देश्य है मसीह में सब कुछ एकत्रित होना और मसीह के द्वारा हम प्रभु तक पहुँचे। आज हम उसके चौथे अध्याय पे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे क्रिसमस के समय में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीष मिली, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला। और ये बहुत अच्छा लगता है कि इस माध्यम से, इस यूट्यूब के द्वारा मैं आपके परिवार में आप तक आता हूँ, आपसे बात कर पाता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम इस वचन के द्वारा, क्योंकि मैं और आप तो अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी बंधा नहीं है, कभी भी वो किसी बंधन में नहीं है, लेकिन वो वचन जहाँ भी जाता है वो अपना कार्य करता है। यशायाह नबी की किताब में बहुत साफ शब्दों में लिखा है 55 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो अपना काम पूरा करता है, और हम उस वचन में ही जीवन को पाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसी फिर की किताब उसका चौथा अध्याय, क्योंकि इससे पहले हम 3 अध्याय तक देख चुके हैं। मेरे पहले यूट्यूब के अंदर आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा। यहाँ पे 1 आयत से लेकर हम 16 आयत तक देखेंगे। और यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ें, जो कुछ आयतें, मैं पूरा चैप्टर आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप इसे अपनी नॉलेज के लिए, प्रभु के बारे में जानने के लिए पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम में एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे परमेश्वर वचन बता रहा है। आज क्रिसमस के दिन हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। और जब हम इस वचन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में कह रहा है, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही दान और एक ही मकसद। जैसे कि आपने देखा, हम इस पहले अध्याय की जो एक आयत बार बार मैंने अपने चारों वीडियोस के अंदर आपसे शेयर की है कि खुदा ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। अगर हम आदम और हव्वा का जिक्र देखते हैं तो जहां उन्होंने गुनाह किया, और उसी दिन हम देखते हैं 3रे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने उस योजना को जाहिर कर दिया। जबकि उस अध्याय को, 3रे अध्याय की 21 आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा जो नंगा अपनापन था उनके लिए चमड़े के अंगरख बनाए और उन्हें पहना दिया गया। वो एक पहली कुर्बानी थी जहाँ खुदा ने बताया कि लहू बहाकर ही हमारे गुनाहों की माफ़ी हो सकती है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर उस वक्त ही हमें यीशु मसीह का एक एग्जाम्पल दे दिया कि प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं जो मनुष्य गुनाहों से भटका था। और जब हम देखते हैं इस क्रिसमस के समय पर, आज जब हम यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं, आज हम उसके जन्म की खुशी मना रहे हैं और दुनिया भर में इस बात का धूम है। और अगर हम बाइबल को देखें तो वहाँ पे मरियम से जब जिब्राइल ने बात की तो उसने बहुत साफ शब्दों के अंदर एक ही बात कही कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह का मकसद एक ही था। जैसे इसमें लिखा, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा और एक ही मकसद है। परमेश्वर एक है और उसने अपने बेटे के द्वारा, अर्थात उस मनुष्य के रूप में आकर, उसका मकसद एक था कि वो जो बेटा, जिसे आदम, जिसको उसने बनाया था अपने हाथ से, जिसे उसने उस वाटिका से निकाल दिया था, अपनी उपस्थिति से हटा दिया था, उसे फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल करे। यही क्रिसमस है कि खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद जो था वो यही था। इसीलिए यहाँ बहुत साफ शब्दों में लिखा है, जैसे मैं एक बार फिरता हूँ, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब में एक ही परमेश्वर और पिता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये हमें प्रभु यीशु मसीह के
अनुग्रह के द्वारा मिला है। अगर हम रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय देखें तो उसमें लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और अगर हम उसका 6ठा अध्याय देखें तो वहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं। और आज हम उस यीशु मसीह के उस जन्म को मना रहे हैं जो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में मेरे और आपके गुनाहों की खातिर चरनी में पैदा हुआ। उसने हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें और बरकतें दी। अगर हम देखें तो उसके प्रेम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के साथ साथ उसकी कुर्बानी ज़रूर जुड़ती है, क्योंकि उसका एक मकसद था कि हम जो गुनाह में थे उससे निकल जाए। उसका मकसद यही था हमारा फिर पिता से मेल हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का फिदिया दिया। उसने उस क्रूसी मौत को सहा। उसका इस चरनी में आने का मकसद यही था कि वो एक इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह उस परमेश्वर के वचन को, उस व्यवस्था को जी कर दिखाया जो परमेश्वर कानून था। जैसे इसमें लिखा है, उसने कहा कि कौन सी हम परमेश्वर के योग्य चाल चले, दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम में एक दूसरे की सह ले। यह बहुत सिंपल सी बात है। परमेश्वर के अंदर एक क्वालिटी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते तो लिखा है परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर प्रेम का सागर है, परमेश्वर जो है वो हम सबको प्यार करता है, अपने साथ मिलाना चाहता है। यही सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में थे। वो दीन था, वो नम्र था और वो हमसे प्रेम करता था। उस निष्कपट प्रेम में उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। उस निष्कपट प्रेम में वो आसमान का परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक था, वो इंसान बन के चरनी के रूप में एक छोटे से परिवार के अंदर आया और उसने हम सबों को अपनी आशीषों से नवाजा। तो आज हम इस वचन को समझने पाते हैं कि परमेश्वर का जो मकसद है, वो जो जगत की उत्पत्ति से पहले था, कि वो यही था कि उसे मनुष्य को अपने साथ फिर से रखना है, उसके साथ हमारा संबंध हो। हर इंसान का इस दुनिया के अंदर एक ही मकसद है कि वो मोक्ष को पाए, उसका उद्धार हो जाए, उसका सेल्वेशन हो जाए। और सेल्वेशन हमारे किसी अपने कामों के द्वारा नहीं होता, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से हमें मिला है। क्योंकि कोई इंसान कितना ही दान करे, कितना ही धर्म का काम करे, और अगर वो कोई गुनाह करता है, किसी तरह के गलत काम करता है, तो उसे कानूनन सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ये हम पर हुआ कि वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपनी जान दी। इसीलिए यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधियों को बांध ले आया और मनुष्य को दान दिया। अर्थात वो हमारे को उस बंधन से आज़ादी कराया और मनुष्य को उसने क्या किया, आज़ादी बख्शी और अपना अनुग्रह दिया। और साथ ही साथ इसके अंदर उसने लिखा है कि उसने क्या किया, उसने कलीसिया को मजबूत किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर लिखा है कि जिसने पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या है? मसीह की देह मैं और आप हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो मिट्टी के और पत्थरों के बनाए हुए चर्चों के अंदर नहीं रहा करता। परमेश्वर वो एक स्थान है जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं। किसी चर्च के अंदर परमेश्वर निवास नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मुझ में और आप में निवास करता है। क्योंकि अगर हम देखें कुरिन्थियों में 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा कब वास करता है? जैसे कि हम पहले 2-3 अध्याय के अंदर देख चुके कि प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा, उस बात के द्वारा उसने हमारे को हमारे गुनाहों से क्षमा दी। उसका जो मेन मकसद था इस दुनिया में आने का, यहाँ लिखा है, वो यही था कि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। और इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हम इसमें देखते हैं, इस अध्याय के अंदर देखते हैं कि जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाए, ताकि आगे को हम बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उसके भ्रम की युक्ति से और उपदेश से और एक झोंके और उलझे और इधर उधर घूमते जाएं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक गठ होकर और उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती है। यहाँ पे बहुत सीधी सी बात लिखी है
कि हम मसीह के डील डॉल में हमें बढ़ना है। यीशु मसीह का जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो यही था कि हम उस गुनाहों से आज़ाद हों, और फिर वो जो मनुष्य जो खुदावन के साथ रहा करता था, रोज़ शाम परमेश्वर से मिला करता था, उस डील डॉल के अंदर वो बढ़ने पाए, उसके साथ आगे बढ़ने पाए। इसीलिए बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है फिलिप्पी किताब 2 अध्याय में, जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। मेरे अजीजों, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, आज हम जो खुदावन यीशु मसीह की उस आमद की खुशी को मना रहे हैं, उसके जन्म की खुशी को मना रहे हैं, आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ा उसको महिमा देने का एक ही कारण तरीका है कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उन उद्देश्यों को, उस आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि हमारा फिर से प्रभु के साथ हमेशा का जीवन और हमेशा की जिंदगी हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिए, खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर आ तो चुका, उसने अपनी जान भी दी और हमें गुनाहों से आज़ादी भी दी, लेकिन अगर उसके बाद भी हम अपने जीवन को प्रभु की मर्जी के मुताबिक नहीं जीते हैं, तो उसके बाद अब जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे सामने चिन्ह नजर आते हैं इन दिनों में, हम देखते हैं ये कोरोना वायरस है, भूकंप है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, वो यीशु मसीह के द्वारा आगमन की बात है, जब इस सृष्टि को, इस दुनिया को नाश होना है और एक नया यरूशलेम होगा जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा होना होगा। इसलिए आज हम अपने जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि के साथ यीशु मसीह के जन्मदिन पे क्या दे सकते हैं कि हम अपने प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलें। इस दुनिया के अंदर जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो लोग अकेले हैं, तकलीफ में हैं, बेचैनियों के अंदर हैं, उन्हें जाकर वो सुसमाचार, वो खुशखबरी सुनाए। जैसे कि उसने कहा, जिब्राइल ने आकर क्या कहा गडरियों से, कि तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो तुम्हें यरूशलेम में एक चरनी के अंदर मिलेगा। आज उसी उद्धारकर्ता के बारे में जिसने आपके जीवन के अंदर आशीष दी, जिसने आपके जीवन के अंदर शांति दी, हम लोगों को बताएं, ताकि लोग जो अकेले हैं उनको इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है, ताकि लोग जो कमजोरी में हैं उनको एहसास हो कि परमेश्वर उनकी सामर्थ है, लोग जिनके पास खाने को नहीं है उन्हें एहसास हो कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। मेरे अजीजों, ये क्रिसमस की ईव मेरे और आपके लिए बहुत आशीष की ईव है। इस ईव के अंदर, इस खुशी के दिन के अंदर हम प्रभु के प्यार को, प्रभु के अनुग्रह को इस दुनिया में बांटे। जो आज बेचैनी की हालत में है, जो आज तकलीफ की हालत में है, वहाँ पर हम खुदा के प्यार को फैला सकें। खुदावन मुझे और आपको तौफीक दे, इस क्रिसमस पर हम लोगों से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे के मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम को महिमा देने वाले हों। खुदावन आप सबों को बरकत दे। आज की शाम पर खुदावन आपको आशीष दे। इस क्रिसमस पर खुदावन आपको बरकत दे। इस पूरे साल जो खुदावन ने आपको संभाला है उसके लिए खुदावन का धन्यवाद, और आने वाला साल आपके जीवन के लिए आशीषों से भरा हो, ये मेरी प्रार्थना है। खुदावन आप सबों के साथ रहे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। खुदावन आपके साथ रहे। थैंक यू।